समझना, आपके भीतर जो तत्व नहीं है, आप कभी भी उस तत्व को नहीं जान सकते। सभी इंद्रियों द्वारा मैं कह रहा हूँ, 6 इंद्रियों द्वारा नहीं जान सकते। अगर 6 इंद्रियों को हटा दो, 6 इंद्रियों को साइड कर दो, सिर्फ दृष्टा रखो और दृष्टा पे यह लागू करके देखो कि जो सृष्टि में नहीं है, जो अथवा है, वह दोनों को जानने वाला है। देखो, अब सोचो उस क्या नहीं है, उसे भी वो जानने वाला है। अगर वो नहीं है, अगर वो जिस समय वो होने में आएगा, वह उसे भी जानने वाला है। सोचो, तो उस प्रकाश पुरुष के लिए क्या कहेंगे आप? वह सबको जानने वाला है। जो नहीं है उसे भी जानने वाला है, जो है उसे भी जानने वाला है। क्यों? क्योंकि वह यह दोनों है। वह यह दोनों है। इसीलिए उसके ज्ञान से कोई नहीं बचता। कोई बच ही नहीं सकता। किसी के पास बचने का कोई उपाय नहीं। ऐसे वो आत्मराम है। तभी तो कहा जाता है जब सृष्टि नहीं थी और जब सृष्टि नहीं रहेगी, जो सृष्टि में नहीं है, उसे भी वह जानने वाला है। उपनिषद जब पढ़ेंगे, उसमें साफ जो सृष्टि में नहीं है, उसे भी वह जानने वाला है। अब ज़रा सोचिए, ये हो गया ना हमारा दिमाग यानी कि वैज्ञानिक ढंग से सोचिएगा तो पागलपन है। ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप ये कह कैसे रहे हैं जो सृष्टि में नहीं है? आपने सब दिया जो सृष्टि में नहीं है, इसका मतलब कुछ है, जिसके बारे में आप कल्पना कर रहे हैं जो सृष्टि में नहीं है, नहीं तो कह कैसे पाते आप? आप में ये वाणी आता ही कैसे? आप सोच कैसे लेते हैं? तो आप जो सोच सकते हैं, वह उससे भी परे है। आप सोचेंगे अभी, वो पहले ही वहाँ है। इसलिए मैंने उस सत्संग में कहा था पहले कि आप जो भी विचार करोगे, जो भी बनाओगे, जितना भी आप अपने आप को कहोगे कि मैं ये हूँ, मैं कहता हूँ कि वह आपका मूल स्वरूप, वह पहले ही वहाँ पे है और उससे परे है। परे का मतलब वो जानने वाला है। आप अपने आप को अवस्थाओं पे लेते जाओ, कहो मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं अहम नहीं हूँ। आप जो भी कहोगे नहीं हूँ, वह सबसे परे होता जाएगा। आप फिर कहो कि मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, यह मैं। ये जितना होने वाला है वह उनसे भी परे है। आप कहोगे मैं ब्रह्म हो गया हूँ, तो वह उससे भी परे है। आप कहोगे मैं पूर्ण परमात्मा हो गया हूँ, तो वह उससे भी परे है। उद्घोष नहीं होता, ये तो समझाने के लिए किया गया है, आपको बताने के लिए किया गया है। आप अनुभव वहाँ जाएँगे, अनुभव करेंगे, देख पाएँगे कि यहाँ कुछ भी रख दिया जाए, वो हमेशा उससे परे ही रहता है। मैं तो बहुत ये सोचता हूँ कि कैसे-कैसे मूर्खतापूर्ण चीज़ हो गया है मनुष्य, वह कह देता है कि यही परमात्मा है। कैसे कहा जा सकता है कि यही परमात्मा है? तभी मैं खंडन करता हूँ कि इसे अनुभव नहीं हुआ है। आपका शास्त्र, आपका वेद यह कहता है कि जो कह दे कि मैंने जान लिया, वह परमात्मा है, वह नहीं जाना। वास्तव में वो नहीं जाना। यथार्थ रूप में वो बिल्कुल भी नहीं जाना, वो भ्रम को परमात्मा जाना। जो कहता है मैं ही सब कुछ है, मैं ही चेतन स्वरूप है, मैं ही परमात्मा, मैं कहता हूँ वो नहीं जाना। फिर इसको ही शून्य समझ लेता है, कहता है कि यही शून्य परमात्मा है, शून्य से सब प्रकट होता है, शून्य में विलीन होता है, शून्य में व्यापकता है, शून्य अचल है, अमर है, इसका जन्म नहीं है। ये कैसे हो सकता है?
शून्य का जन्म नहीं हुआ, तो आप शून्य को कैसे जानते? आप पढ़े हो इसीलिए जानते हो। जानता वही है जो सभी से परे है। जानने वाला सदा जाने गए विषय से परे होता है। सदा परे होता है। सदा मतलब सदा। आप सोचो जब सृष्टि नहीं थी, तो उस अवस्था को कौन जान रहा था कि सृष्टि नहीं थी? आप ये कैसे कह सकते हैं कि सृष्टि नहीं थी? ज़रा सोचो। उस ज्ञानी पुरुष से पूछिए जो ये कहता है कि सृष्टि नहीं थी। आपको ये किसने बताया कि सृष्टि नहीं थी? इसका मतलब जो नहीं होने की अवस्था है, शून्य की अवस्था है, उसको किसी ने जाना। जब शून्य को भी जो जान लिया तो वह शून्य नहीं हो सकता। यानी उनका मूल स्वरूप क्या है? शून्य नहीं हो सकता। क्या आप कह रहे हैं कि सृष्टि नहीं थी? जो नहीं थी की अवस्था यानी कि कुछ न होने की अवस्था, आप उसको पहले से ही जान रहे हैं और सृष्टि नहीं रहेगी, उस अवस्था को भी आप इसी पल में जान रहे हैं। बहुत सूक्ष्म भेद होता है यहाँ। इसीलिए मैं खंडन करता हूँ काल ब्रह्म वाली अवस्था या शून्य की अवस्था, इस मैं की अवस्था। क्यों? क्योंकि वह नहीं जाना, अपने मूल स्वरूप में नहीं लौट पाया। मैं को ही मूल स्वरूप कह देता है, शून्य कह देता है, शून्य ही हमारा सच्चा स्वरूप है, ऐसा घोषित कर देता है। फँस गया, बुरी तरीक़ा से फँस गया वो। यात्रा तो बहुत अच्छी उनकी जा रही थी, लेकिन भेदी गुरु या कहें कि पूर्ण गुरु न मिलने के कारण वह अपने आप को रोक दिए, ठहरा दिए, बस फुल स्टॉप। और यहाँ पे शून्य की अवस्था पे आप सब कुछ जान लेते हो, सब कुछ हो लेते हो क्योंकि शून्य से ही प्रकट होता है, परंतु यह नहीं समझ पाता मनुष्य कि शून्य से कोई भी चीज़ कैसे प्रकट हो सकता है। नहीं समझ पाता। जो निष्क्रिय है, ज़रा आप समझो, थोड़ा-सा भी दिमाग लगाओगे ना समझ जाओगे। जो निष्क्रिय है, उससे कुछ उत्पन्न कैसे करोगे आप? लोग कहते हैं नहीं जड़ से चेतन प्रकट होता है, जड़ के बिना चेतन नहीं होगा। कैसी बात कर रहे हो आप? निष्क्रिय से आप उत्पन्न करके दिखाओगे चेतन को जिसमें जो सक्रिय होता है, जिसके सिर्फ़ होने मात्र से सब कुछ कंपित होने लगता है। आप हो, चलो यहाँ देखो उनके ही प्रैक्टिकल करो। आप हो गए हाँ, और आपके सामने में कोई टेबल है, चेयर है। इन दोनों में से कौन बताओ, कौन एक-दूसरे को प्रेरित कर सकता है? ज़रा सोचने वाली बात है, कौन प्रेरित करेगा? आपका चेयर आपको प्रेरित करेगा या आप चेयर को प्रेरित करोगे? प्रेरित करने का मतलब है कि उसको डिस्टर्ब करोगे, उसमें गति प्रदान करोगे, कौन करेगा? चेतन से ही अचेतन में मूवमेंट आता है, गति आता है। अचेतन से चेतन गति नहीं हो सकता। चेतन से हर किसी में यह सारा कुछ हलचल हो रहा है, वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहा है, सब कंपित हो रहा है। कंपन होने का कारण वही चेतन सत्ता है और उसमें जो कंपन होने का जो प्रबल शक्ति है, वही इच्छा रूप काल ब्रह्म है। वही कंपित करने का एक इच्छा रूप, यानी कि परमात्मा में काल ब्रह्म नाम का परमात्मा का ही एक स्वरूप, इच्छा स्वरूप प्रकट होता है और उसी के प्रकट होने से जड़ रूपी प्रकृति में डिस्टर्बेंस आता है और प्रकृति अपने सारे स्वरूपों को लेने लगती है। तो प्रकृति परमात्मा का ही अंग है। प्रकृति परमात्मा का ही आनंद शक्ति है और उसमें परमात्मा ही एक अपने आनंद शक्ति से सर्व रूपों में व्याप्त हो जाता है।
ऐसे सब कुछ चलता है यहाँ। इसके होने के बावजूद भी ज़रा सोचने वाली बात, इतना कुछ होने के बाद भी वह प्रभु सदा-सदा इससे अलिप्त ही रहते हैं। सोचो, आपसे कुछ बाहर निकल रहा है, फिर भी आप अलिप्त रहते हो। वो इतना अद्भुत चीज़, इतना अद्भुत, इतना सूक्ष्म, वो शब्दों में नहीं आ सकता, माइंड उसे नहीं सोच सकता। यहीं पे सर चकरा जाता है, ये कैसे हो सकता है? यहीं पे हमारा माइंड नतमस्तक हो जाता है, उसे नहीं समझ पाता। क्यों? क्योंकि वह समझने के लिए है ही नहीं, वह होने के लिए है। वहाँ आपका समझ काम नहीं करेगा। जब हो जाएँगे ना, फिर आप देख पाएँगे। फिर तो आप देखेंगे कि मुझसे ही हर वह चीज़ प्रकट हुए जा रहा है। ऐसी-ऐसी ना जाने कितनी सृष्टि को मैं जानने वाला हूँ। यहाँ मैं शब्द आपको बताने के लिए दिया जा रहा है, कितना सूक्ष्म भेद है। ये भेद कैसे पकड़ में आएगा मनुष्य को? जो अपने आप को शून्य की अवस्था पे रख देगा, तो यात्रा आधा-अधूरा हुआ, इसीलिए नहीं समझ पाता। इसके आगे वो जा ही नहीं पाएगा, बता ही नहीं पाएगा। आप थोड़ा-सा भी देखो ना, बोलोगे शून्य से तुम कैसे किसी को प्रकट कर सकते हो? करो तुम। चलो मैंने तुम्हें शून्य दिया, करके दिखाओ। वैज्ञानिक का भी जो ये माइंड है ना, यहाँ स्टक रुक जाता है, ठहर जाता है, वो सोच ही नहीं पा रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है? उसके भी समझ से परे, ये कैसे हो सकता है? शून्य से हर चीज़ प्रकट कैसे हो रहा? और इनकी मैं सोच का, समझ का बहुत ही मैं तारीफ़ करता हूँ वैज्ञानिक दृष्टि को। कम से कम वो झूठा दिलासा नहीं दे रहा अपने आप को। वो ढूँढ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? जो कुछ नहीं है, कुछ नहीं से सब कुछ प्रकट कैसे हो सकता है? यह असंभव है। और आपका वेद, उपनिषद भी कहता है कुछ नहीं से सब कुछ प्रकट नहीं हो सकता। तो वेद की भी वैज्ञानिक दृष्टि है और वही अब विज्ञान की भी दृष्टि है। विज्ञान भी वही कह रहा है और वेद भी आपका यही कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसे प्रकट हो जाए, कुछ नहीं से सब कुछ प्रकट हो जाए। नहीं, ये आधी-अधूरी बात, ऐसे हो ही नहीं सकता। कोई तो पिता है, कहना पड़ता है ना, कोई तो पिता, फिर कहेगा नहीं, फिर उसका पिता, ऐसा नहीं होता। इसीलिए उसके लिए एक शब्द कह दिया जाता है, इसके परे नहीं, वो अजन्मा। अजन्मा शब्द कहने मात्र से ही आपको रुक जाना है, इसके बाहर कुछ नहीं जा सकता। क्योंकि उन्हीं का होना है, सदा-सदा से वही अकेले हैं। आपको यह समझना होगा एक समय आकर कि आपका मूल स्वरूप, अब जिसको परमात्मा कहते हैं, वो अकेले है, कोई नहीं है उसके साथ। ये तो शिव और शक्ति का मिलन से जगत देख रहे हैं, तो हम आप बहुत सारे हो गए, बहुत सारे नहीं होता। इस संपूर्ण सृष्टि में बहु जैसा कुछ ही नहीं है। अनेक कहा जाता है ना, द्वैत नहीं है, तो अद्वैत भी उत्पन्न हो ऐसा भी नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए वो अकेले हैं, वही सिर्फ हैं, उन्हीं का हमेशा होना होता है। उसके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं, और उसके अतिरिक्त जब कोई है ही नहीं, तो उसको संशय कैसा? परमात्मा को संशय नहीं होता, क्योंकि उसमें भेद उत्पन्न नहीं होता, द्वैत नहीं होता, दो नहीं होता, परम अपने आप को दो नहीं कर सकता। एक चेतन, दो चेतन, 10 चेतन नहीं बना सकता। आप अपने स्वप्न में क्या करते हैं? ज़रा देखिए, स्वप्न में बहुत सारा हो गया, बहु हो गया, लेकिन जो मूल दृष्टा एक ही है, आपका सत्स्वरूप। तो सत्स्वरूप में करोड़ों बन गया, तो क्या परमात्मा करोड़ों हो गया? मूल दृष्टा करोड़ों हो जाता है? नहीं, वो एक ही रहता है, सदा-सदा से वही है। आपको एक दिन स्वीकार तो नहीं कहूँगा मैं, आप जान जाओगे।
उन्हीं का होना रहता है, उसके अतिरिक्त और किसी का होना नहीं होता। किसी का नहीं मतलब किसी का भी नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे यदि स्टावर कह रहे हैं, प्रकाशित पुरुषों द्वारा ही पहचाने जा सकते हैं। मतलब जब आप वही हो जाओगे का अर्थ यहाँ देना पड़ रहा है, मतलब मैं की मृत्यु हो जाएगी, शेष वही रहेगा, तब आप जिसको सुन रहे हो ना, उसे पहचान लोगे। राम को पहचान जाओगे, कृष्ण को, सबको जान जाओगे क्योंकि आप मूल को पहचान गए। तो मूल को पहचानते ही शून्य हो या इसके जैसा अरबों शून्य हो, चाहे जितना शून्य और जितना ईश्वर प्रकट हो जाए इससे, कोई नहीं बच सकता आपसे। सब आपके ज्ञान में ही है। आपके ज्ञान से कोई बाहर नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता। यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं के ज्ञान में आएगा, नहीं। मैं आपके मूल स्वरूप की बात कर रहा हूँ, उसके ज्ञान में सब है और सब रहता है। जी, ध्रुव जी। जी, गुरुदेव। हुँ, अभी अगर मैं एक चीज़ जैसे आपने अभी जो समझाया, हुँ, हुँ, एक डेली लाइफ़ का एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा। हुँ, हुँ, जैसे जब हम सोते हैं, हुँ, हुँ, एक होता है स्वप्न का एक टाइम होता है हुँ, और हुँ, एक टाइम होता है जब हम बिल्कुल गहरी नींद में होते हैं, जी। जिसमें ना हमें ये पता होता है कि मैं सो भी रहा हूँ या बेड पे हूँ भी ये सब। लेकिन अभी इसी बात से एक चीज़ नोट की हुँ, हुँ, कि मुझे ये ज़रूर पता लग रहा है कि हाँ, कुछ है होता ही नहीं है। हुँ, हुँ, बिल्कुल। यानी वो शून्य को जाने जैसा ही हुआ क्या? हाँ, कुछ ना होने की अवस्था में क्या होता है, उसको भी जानने वाला कोई है तभी तो कह रहा है ना। हुँ, 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 हुँ। नहीं तो कैसे जान पाएँगे? इसी चीज़ को तो मैंने समझाया ना, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, कैसे कह पा रहे हैं हुँ। कुछ नहीं है? जी, 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 जी। कोई तो आपके भीतर है जो इस चीज़ को जो नोट किया और आपके मन को बता दिया। हाँ, 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 ये हाँ। आपका मन मैं इसको कहता हूँ, ये अहम जो है ना, मैं ये चोरी करता है प्रभु का ज्ञान को। हुँ, 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 हुँ। ये चोर है और कहता है कि मैंने जाना। ये अचेतन होकर के कहता है कि मैं जानता हूँ। भाई तुम नहीं जान सकते, कभी भी नहीं जान सकते। जी, देव। सिर्फ़ प्रभु ही सब कुछ जानते हैं, उसके अतिरिक्त इस संपूर्ण सृष्टि में किसी के पास ज्ञान नहीं है। मतलब ये भेद तो साफ़ हो गया, जैसे ये गहरी नींद वाला एग्ज़ाम्पल दिया ना आपको जो मैंने, हुँ, हुँ, ये हुँ। मैं डेली हम सोते हैं हुँ, और हुँ। ये आता है कि गहरी नींद में हमें कुछ पता नहीं लगता। हुँ, हुँ, तो हुँ। फिर मेरे को कभी-कभी यही लगता है कि फिर मुझे पता कैसे लगा कि मुझे कुछ पता नहीं लगता? हुँ, हुँ, हुँ। इसका मतलब कुछ उससे ऊपर की लेवल की चीज़ बैठी हुई है जो उसको बात कर रही है। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हम सभी के भीतर में एक सभी जीव के भीतर में वो है ना, हुँ, 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 हुँ। नहीं तो उसे कैसे ज्ञात हो जाएगा? हुँ, 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 हुँ। इसीलिए मैं देखो क्यों शून्य को मैं काटता हूँ, है ना? काटने का कोई रीज़न है ना, तभी तो मैं काट रहा हूँ। अन्यथा मैं क्यों किसी को कहूँगा कि भाई तुम अभी वहाँ नहीं पहुँचे हो? क्या मैं उनका दुश्मन हूँ? ऐसा कह रहा हूँ? या आप सभी को मैं रोक रहा हूँ कि शून्य पे मत ठहरना, शून्य को मत समझ जाना सब कुछ। आपका मूल स्वरूप शून्य नहीं है, क्यों कहना पड़ रहा है? क्या मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रुक जाओ? नहीं, मेरा तो प्रयास यानी कि इस देह का प्रयास है कि आप पूर्ण रूप से मुक्त हो जाओ। जो हमारा मूल स्वरूप है वही मुक्त है ना, मैं थोड़ी मुक्त होता है। मैं का तो महामृत्यु होना है, तो उसको आप ऐसे मुक्ति जान लो। हाँ, 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 हाँ। लेकिन आपका हमारा मूल स्वरूप मुक्त है, वो हमें होना होता है, यानी कि कृष्ण को जानने के लिए कृष्ण ही होना है। जी, 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 जी। तो हम मैं को पकड़ लेंगे कि मैं ब्रह्म हूँ। भाई मैं उनका एक भाव उत्पन्न प्रभु का ही भाव है, मैं एक प्रभु जी। का भाव है। और ये जड़ चेतन के मिलन से होता है, तो 50-50 कर दो, आधा माँ का, आधा पिता का। हुँ, मैं क्या है, आधा माँ का है, आधा पिता का है। तो आप माँ-पिता का भाव लेके रहेंगे और कहेंगे कि मैं पिता हूँ, मैं माँ हूँ,
कभी दोनों आपको सुनेगा? नहीं। यही हो रहा है सभी के साथ। वो मैं को प्रभु का अंश मान करके रुक जाता है। वही कह देता है सोहम, सोहम कह देता है। सोहम कहने से नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप उसके लोक में पुत्र बन करके अनादि अनंत काल तक रहेंगे। जब आप उसकी अवस्था तक पहुँच गए, आप अपने आप को उसका अंश जान लिए, अपना स्वरूप को देख लिए कि मैं उसी का स्वरूप हूँ, तो आप अवश्य उनके लोक में उनके साथ सदा-सदा रहेंगे। इतनी बड़ी उपलब्धि तो आपको मिल गई। अब आप कभी इस लोक में नहीं गिरेंगे, इतना तो है। ये एक छोटी अवस्था नहीं है, बहुत उच्च अवस्था है। लेकिन मोक्ष नहीं है, उसको मोक्ष कभी नहीं कहेंगे। मुक्ति अवश्य है। मुक्ति किस चीज़ों से? बहुत सारे लोकों से मुक्ति है। पृथ्वी से मुक्त हो गए और भी जितने लोक हैं भूल, भूवर्त तीनों लोक से मुक्त हो गए। लेकिन मोक्ष नहीं। मोक्ष मतलब मैं की सत्ता खत्म, आप किसी लोक के स्वामी नहीं होंगे, आपका मूल स्वरूप ही सभी का स्वामी है, सभी का। अ, एक चीज़ गुरुदेव बताना, हुँ, जैसे मैंने भी ये गहरी नींद वाला एग्ज़ाम्पल लिया हुँ, हुँ, कि जब मैंने कहा कि वहाँ तो कुछ नहीं होता, ये भी नहीं पता रहता कि है भी कि नहीं, हुँ, ये हुँ, मुझे पता लग रहा है। हुँ, तो हुँ, इसका हुँ, मतलब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैं शून्य को पहचान रहा हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। बट ये मेरे को अभी ये नहीं पता कि शून्य असल में है क्या? हाँ, ये पहचानना इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आप देखेंगे ना कि इशारा आपको कर दिया गया ना, हुँ, हुँ, हुँ। पहचान इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपको पता चला कि दिल्ली यहाँ से कुछ है ना? हुँ, हुँ, हुँ। इसीलिए, लेकिन आपका अपना अनुभव नहीं आया। तो जी। अभी इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं पहचान रहा हूँ, नहीं। अभी ये हुँ, हुँ। दूसरों की दृष्टि से आपका दृष्टि बना है। जी। इससे आप अपना मूल दृष्टि प्राप्त करेंगे तब। आप हुँ, हुँ, हुँ। इशारा में तो समझ रहे हैं, अच्छी बात जी, है, ये जी। बहुत अच्छी अवस्था है एक साधक के लिए कि इशारा कम से कम समझ पा रहा है। वो समझ पा रहा है कि दिल्ली जैसा कुछ है। हुँ, और हुँ, मैं हुँ, हुँ। दिल्ली गया नहीं हूँ, तो मैं नहीं कह पाऊँगा कि मैं दिल्ली को जानता हूँ। हाँ, दिल्ली जैसा कुछ है अवश्य, जी। जो मुझे भले किसी के इशारा से ही प्राप्त हुआ हो, किसी की दृष्टि से ही कुछ क्षण के लिए पता चला हो, तो मैं जाऊँगा तब मेरे लिए प्रत्यक्ष होगा। हुँ, 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 हुँ। तो ठीक, अवस्था ठीक, इसको हम अवस्था कहेंगे, ठीक अवस्था है।